हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं सबसे पहले अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा फॉर नॉट बीइंग रेगुलर इनफ इन अपलोडिंग द कंप्लीट सीरीज़ जिसमें मैं अपने SFB के एक्सपीरियंस को डिटेल कर रहा था। द रीजंस आर पर्सनल एंड आई विल नॉट डिस्क्लोज देम इन दिस वीडियो, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि दीज आर द 4-5 months आई हैव विद माई फैमिली। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दीज आर द 4-5 months आई हैव विद माई फैमिली। तो मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था और मैं हर वो अपॉर्चुनिटी को चेज़ कर रहा था, हर वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहा था जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा रहूँ। सो विदाउट फर्दर अड्यू आई विल बिगिन फ्रॉम द मोमेंट आई लेफ्ट। मैंने अपना साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस अपने फर्स्ट डे तक कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस और हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट ओवर हो चुका था। अब हम आते हैं सेकंड डे, और सेकंड डे पे ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था। ये हमें एक दिन पहले ही पता लग गया था। वहाँ पे नोटिफिकेशन में हमें नोटिफाई कर दिया गया था कि किन कस्टमर का इंटरव्यू अगले दिन है, और उसमें भी पहला इंटरव्यू मेरा ही था। ना दैट डिडंट केम एज अ सरप्राइज बिकॉज मेरे साथ नेवल अकेडमी के इंटरव्यू में भी सेम ही हुआ था। जब मैं नेवी के इंटरव्यू के लिए भोपाल में था तो आई कॉट बाय सरप्राइज, मेरा इंटरव्यू फर्स्ट था और मैं उस टाइम पे बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करने लग गया। मैं ये सोचने लगा कि मैंने रिवाइज कुछ नहीं किया एंड इट विल इम्पैक्ट माई परफॉर्मेंस। इट डिड इम्पैक्ट माई परफॉर्मेंस, बट द रीज़न वॉज नॉट कि मैं रिवाइज नहीं कर पाया। द रीज़न वॉज कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। तो द वन सजेशन दैट आई कैन गिव थ्रू दिस इज़ डोंट एक्सपेक्ट कि आप वहाँ जा कर के कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग, कुछ रेवोल्यूशनाइजिंग रिवाइज कर लेंगे। Like one of the quotes Mahendra Singh Dhoni said in his video, his father used to told him कि during the last day of exam अगर तुमने पढ़ाई की होगी पूरे साल तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, तो भी कोई बात नहीं, और अगर तुमने नहीं करी होगी तो भी कोई बात नहीं। तो it goes without saying कि for the personal interview you have to be well prepared. Now to break it down, what I have understood about personal interview is like I mentioned in psychology test, वो हमारी एक subconscious level पे टेस्ट है, राइट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमें एक टाइम कंस्टेंट सिचुएशन में रख दिया जाता है एंड आवर इमीडिएट रिस्पॉन्स इज टेकन एज आवर जेन्युइन रिस्पॉन्स टू एवेल्यूएट व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी वी हैव, राइट। इन अ साइकोलॉजिकल टेस्ट वी कैन से दैट ड्यूरिंग द टाइम कंस्टेंट हमारा कंट्रोल, हमें ऐसा लगता है हमारे पास कम है। नो दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट इन पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू इज वट इज़ योर कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, आपकी क्या कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग है खुद को लेकर के, आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर सेल्फ। तो वाइल टॉकिंग अबाउट पर्सनल इंटरव्यू ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ द इंटरव्यू जिसमें आपके पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है आपके परफॉर्मेंस पे। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है आपके रिस्पॉन्स पे, इवन ग्रेटर देन GTO। वाई सो? बिकॉज ग्रुप टास्क में क्या होता है, यू आर बीइंग प्रेजेंट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो सब कोई अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे होते हैं। इन दैट सिचुएशन कहीं ना कहीं जो कॉमन एम है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन में आपका कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। बट वाइल इट इज़ पर्सनल इंटरव्यू, आप देखेंगे कि कंप्लीट जो भी अराउंड 1 hour का इंटरव्यू है उस ड्यूरेशन में सर्टेन क्वेश्चन आस्क्ड और क्या जवाब देना है ये 100% आपके कंट्रोल में है। आप चाहें तो जवाब ना दें, आप चाहें तो वैसा जवाब दें जैसा आपने प्लान किया गया है, या फिर आप कोई स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करें। हर सिचुएशन में आपके पास कंप्लीट कंट्रोल है। सो कीप दैट इन माइंड कि पर्सनल इंटरव्यू हैज़ द मैक्सिमम कंट्रोल दैट यू हैव while delivering a response, and that is one of the reason it became very important because अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है और आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस, और एज वी कैन से आप उस मोमेंट पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू इज़ रेटेड वेरी हाई ईदर इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ऑल ऑफ दैट। नाउ आई विल टॉक अबाउट माई पर्सनल इंटरव्यू। माई चेस्ट नंबर वॉज 44, तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आया। I immediately went for the interview and he began by asking what is the breakfast I had, and then he go down in this ki what kind of breakfast I have generally while I'm at my home, and these are what I call the rapport building questions, जो मैंने अपनी कोचिंग में भी समझा था कि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें इंटरव्यू खुद रिलैक्स करने के लिए कर रहा होता है। Now I am not being any interviewer ever, मैं कभी कोई इंटरव्यू मैंने कंडक्ट नहीं करा है तो मुझे 100% तो नहीं पता, बट आई एम टेलिंग वट एवर इज़ माई अंडरस्टैंडिंग
मेरे समझ के हिसाब से वो ऐसा इसलिए करते हैं जस्ट टू काम यू डाउन, एंड आई डोंट थिंक कि आपके रिस्पॉन्स पे वो आपको उतना जज करेंगे। दे मे जज यू अगर आपने कुछ बहुत ही स्टूपिड या बहुत ही डिफरेंट रिस्पॉन्स दे दिया, बट दे आर जस्ट टू हैव अ कैंडिड कन्वर्सेशन विद यू इन द स्टार्ट सो दैट यू सेटल डाउन योर सेल्फ ईजिली। इसके बाद मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा किन किन सेक्शंस पे मुझसे सवाल पूछे गए मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स पे, कि मेरी फैमिली के साथ मेरी कैसी बॉन्डिंग है, इंडिविजुअल मेंबर्स के साथ मैं कैसे टाइम स्पेंड करता हूँ, एक जनरल रूटीन क्या है मेरा, क्या मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या मेरे क्वालिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग, और मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा क्या बिहेवियर है। कुछ इंस्टेंसेस पूछे उन क्वालिटीज़ के जब मैंने वो अपनी क्वालिटीज़ को शो कराओ, कुछ इंस्टेंसेस पूछे जिसमें मैंने अपनी वीकनेसेस को शो कराओ। देन द कन्वर्सेशन मूव्ड विद मोर पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट हाउ आई स्पेंड माई टाइम यूजुअली, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रिगार्डिंग माई एजुकेशन, रिगार्डिंग द डिसीजंस आई टुक ड्यूरिंग माई जर्नी इन माई एजुकेशन करियर। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, सो इट वॉज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। आई मेंशन कि मुझे साइंस पसंद है बट मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, सो इट वॉज अ क्वेश्चन कि आपने इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी। सिमिलरली मोर क्वेश्चन वर आस्क्ड कि मेरी ग्रेजुएशन के बाद व्हाट आर द अदर प्रॉस्पेक्ट्स दैट आई एम लुकिंग फॉर अपार्ट फ्रॉम दिस कमिंग इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। इसके अलावा सब्जेक्ट से रिलेटेड व्हाट वर माय फेवरेट सब्जेक्ट, मेरे टीचर्स के लिए मेरा क्या आइडिया है कि व्हाट द टीचर्स वर थिंकिंग अबाउट मी एंड व्हाट आई थिंक अबाउट माई टीचर्स। एंड हर एक में वो ये पूछते हैं हु इज़ योर फेवरेट टीचर और व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, एंड इन योर फैमिली मेम्बर whom you are very close to, and you have to be a genuine reason for that. सो इन सभी क्वेश्चंस में अगर हम देखेंगे, ये भी मैंने सिर्फ एक सेक्शन कवर किया है मेरे पर्सनल क्वेश्चन को लेकर के। एंड फॉर दोज हु डोंट नो ये क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डायरेक्ट ले गया। ये क्वेश्चंस रैपिड फायर में पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल वन सर्टेन सेक्शन देयर विल बी सीरीज ऑफ 12-14 क्वेश्चंस जो तुम्हें लगातार पूछे जाएंगे। ही वॉन्ट स्टॉप अंटिल द क्वेश्चनर इज कंप्लीट। तो वो आपसे 12 सवाल पूछेंगे, उसके अंदर एजुकेशन के ऊपर सवाल होगा, उसके अंदर आपके फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर सवाल हो सकता है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम, उसके ऊपर सवाल हो सकता है, उनके रिजल्ट। इसके अलावा आपके टीचर्स के साथ जो वो था, आपने कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या एकेडमिक्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, इन सब के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। और ये सब कंपाइल्ड होकर के एक सेक्शन में आपको दिया जाता है, राइट। नाउ इन सभी में अगर आप नोट करें तो जस्ट लाइक द कंप्लीट इंटरव्यू जिसके ऊपर मैं अभी आगे आऊँगा, इट इज़ ऑलवेज अबाउट योर सेल्फ, राइट। होता क्या है कि वी आर इन अ टेंडेंसी ऑफ गिविंग रिस्पॉन्सेज विच वी हैवंट थॉट ऑलरेडी। अब जैसे अगर मुझसे कोई अचानक से सवाल पूछे कि हाउ वाज योर डे, तो मैं बहुत ही रैंडमली उसको जवाब दूंगा ना कि मैंने आज दिन में ये भी किया, उसके बाद ये भी किया, और मेरा ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। सो अगर हम ऐसे ही वी आर इन अ टेंडेंसी, हमारी हैबिट हो जाती है हम ऑर्डरली रिस्पॉन्स करते नहीं हैं। तो जब हम ऑर्डरली रिस्पॉन्स नहीं करते हैं इन एन इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन, इट्स ऑल राइट, बट रिमेंबर आप वहाँ एक फॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, आप एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स बनने की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, तो उसमें यू हैव टू बी ऑर्डरली। अगर आप कोई भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो एम्प्टी रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी रिस्पॉन्स, अब आप लोग पूछेंगे तो एम्प्टी रिस्पॉन्स मतलब वो रिस्पॉन्स जो दिखने में तो बहुत अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड लग रहे हैं, वेल कंडक्टेड हैं, बट उनकी फाउंडेशन बहुत वीक है। तो अगर उन्होंने आपको क्रॉस क्वेश्चन करा उसके ऊपर तो वो बहुत शेकेबल है, वो तुरंत हिल जाएगा, इसीलिए मैंने उसको एम्प्टी रिस्पॉन्स कहा। ऐसे रिस्पॉन्सेज बहुत सारे होते हैं व्हेन वी कांट आर्टिकुलेट एट दैट वेरी मोमेंट, कि ये मेरे साथ भी पहले इंटरव्यू में हुआ है जब मुझसे पूछा गया कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों नहीं ली, तो कुछ सेकंड तक मैं एकदम ब्लैकआउट हो जाता हूँ, मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, फिर मैं कोई रिस्पॉन्स मेडअप करता हूँ, जिसको जब वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो इट हैड हैपेंड कि मैं उस टाइम पे फिर एकदम शांत हो जाता हूँ। तो टू अवॉइड दिस द बेस्ट टिप दैट आई कैन गिव इज़ बी योर ओन इंटरव्यूअर। सी इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप से कॉन्वर्जेशन करना, ये हर कोई सजेस्ट करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है और मैं इसके अगेंस्ट कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा। दिस इज समथिंग दैट हैज़ वर्क फॉर मी। मैं अपने आप से बहुत बातें करता हूँ, मैं बहुत इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने आप को लेकर के। सो सेम थिंग हैज़ हेल्प मी। इस चीज़ में मेरे को बहुत मदद करी है, मेरे को मेरे रिस्पॉन्सेज को इवेल्युएट करने में, मेरे रिस्पॉन्सेज को खुद समझने में, दैट वेयर आई एम रॉन्ग। ऑल्सो सिंस इट इज़ अ फॉर्मल इंटरव्यू, सो मेक श्योर कि जब आप इसको अपना साक्षात्कार बार बार लेंगे, जब आप अपना इंटरव्यू बार बार करेंगे, तो यू विल रिफाइन योर रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल जब आप इसका जवाब दे रहे हैं
कि आपने इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी, तो यू कैन गिव अ वेरी वेग रिस्पॉन्स कि ये भी रीज़न था सर, ये भी रीज़न था, ये भी रीज़न था, और आपको बाद में रियलाइज हो नहीं यार ये लास्ट वाला रीज़न बोलना नहीं चाहिए था, बहुत डम साउंड कर रहा है। तो रिफाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्स इसी को कहते हैं कि आप उसको पहले से ही सोच लें कि ये रिस्पॉन्स एक्चुअल रीजंस है। अब इनमें से कौन से रीजंस ऐसे हैं दैट आर वेल थॉट, जो एक्चुअल में जेन्युइन रीजंस है और मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। इफ देयर आर सम रीजंस जो जेन्युइन रीजंस नहीं है, जो हम सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ऐसे ही बोल देते हैं दोस्त वगैरह के बीच, तो मेक श्योर यू अवॉइड देम। तो ऐसे ही आप अपने रिस्पॉन्सेज को रिफाइन कर पाएंगे। टॉकिंग अबाउट देर इज स्ट्रक्चर दैट आई लर्न कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देर विल बी अ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, लाइक आई मेंशन। जनरली फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। एक पूरा क्वेश्चनर होता है आपकी फैमिली को लेकर के एंड हाउ यू स्पेंड टाइम विद देम, और एक पर्सनल क्वेश्चनर होता है सिर्फ आपको लेकर के कि हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, हॉबीज़, लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, और कैसे आप अपने दिन को प्रोडक्टिव रखते हो, आप वीकेंड पे क्या करते हो, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर वीक डेज, एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर डूइंग इधर यू आर वर्किंग और नॉट, आप इसके रिस्पॉन्स उसी हिसाब से देते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड ये था जो मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए, राइट। अब इन पर्सनल क्वेश्चंस में मेरे रिस्पॉन्स जो भी थे उसके ऊपर कुछ क्रॉस क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सीडीएस क्लियर किया था, उसके बाद एक एफकेट क्लियर किया था, उसके बाद मैं एफकेट एंट्री के लिए था, तो बीच में एक सीडीएस की एंट्री मिसिंग थी। तो एक जेन्युइन सवाल आता है कि सीडीएस का रिज़ल्ट क्या रहा। तो रिज़ल्ट ये था कि मैं वो एग्ज़ाम देने नहीं गया था क्योंकि मुझे कोविड हो गया था, तो मैंने उनको जेन्युइनली बता दिया। अनदर क्रॉस क्वेश्चन दैट एमर्ज वाज, मैं अपनी वीकनेस बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक एग्जांपल बताओ, तो मैंने एक सिनेरियो बता दिया। नाउ हियर अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ आई विल टेल यू व्हाई। फॉर एग्जांपल यू नो ना कि वो आपकी OLQs यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देख रहे हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ आप अपनी क्वालिटीज़ बताइए, तो यू हैव 2 ways ऑफ डूइंग दिस। फर्स्ट यू विल डू इज़ आप अपनी क्वालिटीज़ को बता देंगे बस कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई हैव जेन्युइन क्यूरियोसिटी, आई एम क्रिटिकल, आई एम कोऑपरेटिव, आई एम अडेप्टेबल इन द सराउंडिंग, ये सारे आप क्वालिटीज़ बोल सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ यू कैन गिव एग्जाम्पल्स। नाउ व्हेन यू गिव एग्जाम्पल, अगर वो जेन्युइन एग्जाम्पल है तो उसके क्रॉस क्वेश्चन में भी आप डरोगे नहीं, बिकॉज इट एक्चुअली हैपेंड ना। तो अगर उसका क्रॉस क्वेश्चन आ भी रहा है तो अगेन इट इज़ नॉट अ एम्प्टी रिस्पॉन्स, वो एक भरा हुआ रिस्पॉन्स है, आपके पास को लेकर के जवाब रेडी है। अगर वहीं आप एक कंस्ट्रक्ट करते हो ना, कंस्ट्रक्टिंग अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर यू डू इट गुड। आप अगर कुछ इमेजिन करवा रहे हो एक इंटरव्यूअर को जो सालों से बहुत हज़ारों बच्चों को इंटरव्यू ले चुका है, तो मेक श्योर यू आर डूइंग इट गुड। आप एक अच्छी एक्टिंग करके दिखाओ, बिकॉज माई टेक इज़ मेरी एक्टिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, मैंने ट्राई करा हुआ एक्टिंग, आई हैव फील्ड, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए एक्टिंग काम नहीं करती। अगर आपके लिए करती है तो गो अहेड, डू इट योरसेल्फ। नाउ इसके बाद मेरे पर्सनल से थोड़ा सा क्वेश्चन आया आर्म्ड सर्विसेज को लेकर के कि मैंने अब तक कितने अटैम्प्ट दिए, मैंने वो अटैम्प्ट में क्या सीखा, मेरी क्या गलतियाँ हुई, हाउ आई एम इम्प्रूव नाउ, और मैंने क्या स्टेप्स लिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस से आया द सर्विसेज आई एम ज्वाइनिंग, मैंने प्रायोरिटी दी थी फ्लाइंग को, तो फ्लाइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए। डिफेंस रिलेटेड फिर क्रॉस क्वेश्चन जो कि वेरी मच एक्सपेक्टेड ही होते हैं। मेरे से राफेल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, फिर ये पूछा गया कि तुम कौन सा फाइटर उड़ाना चाहते हो, और उसके अंदर फिर डिफेंस सिस्टम को लेकर के, उसके अंदर जो आर्मामेंट्स होते हैं उसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे। इसके अलावा हाँ, since cross questions from your hobbies, likes and dislikes, now that makes up a good interview. Why I'm telling so is आपके hobbies, likes और dislikes बहुत diverse चीज़ें होती हैं, तो उसमें सवाल पूछने लायक बहुत चीज़ें होती हैं, तो it becomes a good point of discussion. Same goes with when you tell about your family. तो अगर आप बताते हैं कि आप अपने फादर के साथ political discussions करते हैं, तो expect something more or less like this कि what is your political opinion and what is your father's political opinion. Now since you are giving a response, make sure उसके आपके पास अच्छे reasons हो, because that is the thing of wise man. वो कुछ भी ऐसे ही नहीं करेगा। You are going to be a officer in the armed forces, तो आप हर चीज़ लॉजिकली करोगे। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल ओपिनियन को सपोर्ट भी कर रहे हो तो you have to be good logic, और अगर उसको काउंटर भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल he gives you some critical points of the organization of the alliance that you are supporting, so you must take it, you must understand it, and then
If you think you can defend it, then defend it. If you think it is a genuine point, then give your opinion about it, right? So thankfully मुझसे कुछ political पूछा नहीं गया. Some questions were about my, as I mentioned, previous attempts. कुछ questions थे मेरी पर्सनल लाइफ से लेकर के, मेरी स्कूल लाइफ से लेकर के, कि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही या नहीं रही. इसके अलावा there was a discussion, a separate discussion about some questions which were about my personality, and they were direct questions. For example, one of the question he asked was कि what do you fear the most? Now these questions have the ability to make you numb. आप कुछ टाइम के लिए एकदम शांत हो जाते हैं. It happened with me, but I took my time. टाइम से कुछ बहुत important याद आया. See, इंटरव्यू में ना कभी किसी गाइडलाइन में लिखा होता है, ना इंटरव्यूअर आपको कहता है कि रिस्पांस इतने टाइम में दो. देयर इज़ अ टाइमर इन आवर माइंड. हम खुद ही लगा लेते हैं कि अगर हमसे सवाल पूछा गया है, हम उसका जल्द से जल्द रिस्पांस करें. हम उसको रिस्पांस के बदले हम उस पर रिएक्ट करने चले जाते हैं. दैट इज़ द मेन डिफरेंस. अगर आप कोई चीज़ इम्पल्सिवली कर रहे हो तो इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्स, इट इज़ अ रिएक्शन. तो मेक श्योर आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो. देयर आर मेनी ट्रिकी क्वेश्चंस एज वेल. मेरे से भी एक ऐसी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था. आई कांट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ऐसा हुआ था कि ही लव्ड व्हेन आई गिव द रॉन्ग आंसर एंड देन ही आस्क्ड अगेन. सो ट्रिकी क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कि आर यू पेइंग अटेंशन. तुम डिल्यूजनल तो नहीं हो, अपने ही रिस्पॉन्सेज में जवाब दिए जा रहे हो, ये सुन ही नहीं रहे कि क्या इंटरव्यूअर बोल रहा है, क्या वो पूछ रहा है. एंड सिंपल थिंग इज टेक योर टाइम. अगर आपसे सवाल पूछा गया है, nobody is stopping you to take 5-10 seconds to process the answer. Eventually आपको एक ऑर्डरली, एक वेल रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स देना है. वो रिस्पॉन्स देने के लिए अगर आप 10 सेकंड लगाते हो तो आपसे इंटरव्यूअर कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोलेगा नहीं कि आपने टाइम क्यों लिया. ही नोज इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर कॉन्शियस माइंड. तो यू आर टेकिंग टाइम टू एनालाइज थिंग्स, यू आर टेकिंग टाइम टू अरेंज थिंग्स इन योर माइंड. अलाइन कर रहे हो आप उनको कि किस ऑर्डर में प्रेजेंट करोगे, विच इज़ द वाइजेस्ट थिंग टू डू. सो टेक योर टाइम. और कोई टाइमर नहीं अपने दिमाग में, जो भी सेल्फ क्रिएटेड टाइमर है उसको हटा दो. लास्टली मुझसे कुछ सवाल पूछे गए स्टे को लेकर के. देयर वाज सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग जनरल अवेयर्स. सो मेरी हॉबीज़ में मैं क्योंकि बताया कि मैं प्रिपरेशन कैसे करता था, तो उससे काउंटर सवाल आया कि जनरल अवेयरनेस का. उन्होंने तब नोट कर लिया. नाउ दैट्स व्हाट दे डू. उनके पास जो पेपर होता है वो यही नोट करते हैं हमारे क्या रिस्पॉन्सेज हैं. तो अगर मैंने ये बोला कि मैं जनरल अवेयरनेस के लिए ऐसे तैयारी कर रहा हूँ, तो अब उन्होंने मुझसे उससे रिलेटेड पूछने लग गए कि क्या मैं जनरल अवेयरनेस में कैसे पढ़ता हूँ. नाउ ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस. तो इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड पूछे. इसके अलावा देयर वर सम क्वेश्चंस जो मेरी हॉबीज़ और उससे रिलेटेड थे, जिसमें वो काफ़ी डीपली गए. तो मेरी एक हॉबी ऐसी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना है, इन्फोटेनमेंट. तो ही आस्क्ड अबाउट इट कि मैं कौन से चैनल्स देखता हूँ, मेरी इंस्पिरेशन कौन से हैं, और मेरा वीडियो मेकिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, और मतलब हाउ डू आई प्लान इट. सो आई टोल्ड हिम स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज अगेन इट्स अ जेन्युइन थिंग. मैं ये करता हूँ, आई एंजॉय डूइंग इट, और मुझे पता था कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो आई जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट एंड आर्टिकुलेट माई सेल्फ वेल. मैंने अपने थॉट्स को एकदम अच्छे से आर्टिकुलेट करके उनको एक्सप्रेस करा. एंड 2 थिंग्स मैंने पहले भी बताया आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बट डू नॉट स्टॉप एंजॉइंग द इंटरव्यू. ये मैंने अब तक नहीं करा था, मैंने इस इंटरव्यू में करा एंड इट वर्क वेल फॉर मी. जब आप इंजॉय कर रहे हो इंटरव्यू को, दैट मीन्स यू आर इन द मोमेंट. आप डेल्यूजनल नहीं हो, आप पास्ट में नहीं जी रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि इस इंटरव्यू का इम्पैक्ट आगे क्या होगा. आप सिर्फ इनकी बातों को सुन रहे होते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट रिस्पॉन्स दे रहे होते हो. यू आर इन द मोमेंट एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. तो आप इंजॉय कर रहे होते हो. मेक श्योर यू एक्सप्रेस एंड एन्जॉय एट द सेम टाइम. दे आर पैरेलल. आप उनको अलग अलग डिसोसिएट करके ना चलें. टू टॉक अबाउट सम टिप्स, वेल हेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. मैं अपने रिकमेंडेशन के बाद और मेडिकल क्लियर होने के बाद जितने भी लोगों से मिला हूँ, मैंने सबको ये टिप तो दी है कि आई शेयर सम ऑफ द मटेरियल दैट आई हैव. मैंने नोट्स बहुत ज़्यादा बनाए थे. तो डिफेंस से रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट 20-25-30 पेज के नोट्स बनाए हुए थे. मैंने करंट अफेयर्स से रिलेटेड नोट्स बनाए हुए थे. मैंने अपने फ़ोन में इतना मटेरियल रखा हुआ था. मैं कॉन्स्टेंटली उन्हें रिवाइज करा जा रहा था. इवेंचुअली जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ तो आई थिंक 5-10% उसमें से आया, मे बी लेस. बट क्या वो 90% कहीं भी वेस्ट गया? बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली दैट इज़ द थिंग. जब मैं उस 100%, लाइक आई मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो, मैंने किसी भी चीज़ को चांसेस पे नहीं छोड़ा. अगर मुझे लगा इस चीज़ से सवाल आ सकता है
और मैं जनरली उस चीज़ के बारे में क्यूरियस हूँ, मैंने उसको लेकर के उसका आंसर ढूंढा, मैंने उसको रखा, मैंने उसको बीच में रिवाइज भी करा, बिकॉज मेरे को ये था कि अगर सवाल आया तो मेरे को प्रिपेयर होना है, दैट द शेयर विल पावर, द शेयर डिज़ायर कि बस कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। ये चीज़ ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ प्रिपेयर तो कर लिया। तो इवन दो आपसे वो 100% ना पूछें जो आपने प्रिपेयर किया है, बट वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट 100% आपका एक कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मैंने समझा है कि while he was asking me about international affair, national politics, he was asking me about general awareness, he was asking me about defense related, तो इन सब में मैंने इतनी प्रिपरेशन करी हुई थी कि वो एक सबसेट पूछ रहे थे उसमें से, बट द कॉन्फिडेंस दैट आई हैड कि अगर वो इसके अलावा भी आसपास किसी से भी पूछेंगे तो मेरे को उसका रिस्पॉन्स पता है, दैट वाज आई थिंक कॉन्फिडेंस आंखों में दिख जाता है, तो इट शाइंड इन माई आईज, और इट इज़ वन ऑफ द एडवाइस दैट आई विल गिव। अदरवाइज मैंने टाइमर का तो आपको बता ही दिया कि अपने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टाइमर को डिबंक कर दो, ऐसा बिल्कुल टाइमर नहीं होता है, टेक योर टाइम रिस्पॉन्स देने के लिए। अनदर थिंग इज़ यस इट डिडंट हैपन विद मी, बट आई हैव मेट फ्यू फ्रेंड्स जिनके साथ ऐसा हुआ था। तो द इंटरव्यू विल ट्राई टू बी हैव अ फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन विद यू, एंड दिस इज हिज वे ऑफ टेस्टिंग यू, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्जेशन इट मे हैपन कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा ओपन हो जाए, बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हो जाए। SSB इलाहाबाद में मैंने एक किस्सा सुना था कि समटाइम्स ही इवन स्टार्ट टॉकिंग टू यू इन हिंदी। तो क्या आपको उसके साथ वैसे ही हो जाना है, ओपनली हो जाना है? नहीं, एक्चुअली देयर इज सर्टेन लिमिट जितने में आप ओपननेस हो सकते हैं। यू हैव टू शो अ बियॉन्ड कैरेक्टर। आप ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत लाइट हैं, आप ओपन माइंडेड हैं, ये आप शो करेंगे, बिल्कुल आप एग्जाम्पल से शो करेंगे, आप एक्सप्रेस करके उन्हें शो करेंगे, बट you will never lose your professionalism, you will never lose your formalness, because आपका इवेंचुअल गोल क्लियर है, आप वहाँ एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो इवन दो ही इज़ टेस्टिंग यू फॉर दैट, कहीं ना कहीं आप ये जान लीजिए कि इट इज़ योर ड्यूटी कि आप वहाँ पे अपना प्रोफेशनल कंडक्ट बनाए रखें। आप ऐसे हवा, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ मोमेंट में रहना है आपको, लेकिन बहना इतना भी नहीं, हवा के साथ बहना नहीं है, उस मोमेंट में ही रहना है, ठीक है। और क्या, सो दैट वाज प्रीटी मच माई इंटरव्यू। उसके बाद ही आस्क्ड मी एनी सजेशंस, आई सेड नो सर, एंड आई आस्क्ड हिम हैव अ गुड डे सर, और मैं बोल के चला गया। और एक पर्सनल रिस्पॉन्स, मैं अपने इंटरव्यू से सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं था। तो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैंने हल्का सा दिमाग में कर लिया था कि इफ़ आई एम नॉट एबल टू मेक इट, उसका रीज़न शायद इंटरव्यू हो सकता है, बिकॉज वो हो चुका था तो मुझे पता है मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि अगर नहीं होगा तो शायद इंटरव्यू की वजह से। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर वाज सम रिस्पॉन्स क्वेश्चन जिनके रिस्पॉन्स नहीं दे पाया था मैं, देयर वाज सम क्वेश्चन जिसमें आई टुक टाइम, मैंने रिस्पॉन्ड किया, बट आई डोंट थिंक कि वो मेरा सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स था। बट हियर्स द थिंग ना कि देयर आर नो राइट एंड रॉन्ग रिस्पॉन्स, कंसिडर इट अनदर टिप। ये इसमें कोई राइट या रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं होते हैं, तुम्हारा अपना जनरल रिस्पॉन्स ही राइट रिस्पॉन्स है। तुम उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो वो एक राइट रिस्पॉन्स है। नाउ बी हैव दिस इन माइंड, मैंने ये हाईलाइट करके बोला कि अच्छे से प्रेजेंट करते हो। अगर एक अच्छा रिस्पॉन्स है लेकिन आपने उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं करा तो ये आपके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट डालेगा। इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू में से एक तो यार इट्स ऑलमोस्ट 6 months मेरे इंटरव्यू को, तो मैं थोड़ा सा भूल भी गया हूँ, बट आई गेस मोर और लेस इतना ही था। सोसाइटी से रिलेटेड भी कुछ सवाल नहीं आए थे, हाँ लोकेशन से रिलेटेड आए थे। एक्सपेक्ट करो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि तुम कहाँ से आए हो, तो यू हैव टू नो योर प्लेस, आसपास लोग क्या रहते हैं, क्या वर्क कल्चर क्या है, क्या आप एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के आसपास रहते हैं तो किस तरह की इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, अगर आप एक रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं तो क्या डेमोग्राफी है वहाँ की, कि मतलब कितने परसेंटेज लोग मतलब आप ही के सेम उसके हैं। इट इज़ नॉट समथिंग टू दैट यू मस्ट नो, बट इट इज़ गुड। आप अपनी सोसाइटी को लेकर के क्यूरियस हैं, किस तरह के लोग काम करते हैं वर्क कल्चर में, किस टाइप के इन्वॉल्व है, क्या ज़्यादातर लोग बिजनेस में नहीं या सर्विस सेक्टर में। दीज आर द फ्यू थिंग्स, अगेन ऑल दीज थिंग्स यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन। ये सारी वो चीज़ें जो आप खुद पे प्रिपेयर करते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। दिस इज प्रीटी मच इट, एंड अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं आगे की वीडियो में उसको मेंशन कर दूँगा।